जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमें आशा है कि आप अपना नोट्स रिवाइज कर रहे होंगे। हमारी टेक्निकल टीम इस समय आगरा एआरओ में रिव्यू ले रही है और आप देख ही रहे होंगे वीडियो। तो आज आपकी जो क्लास होगी वो गुप्त काल के बारे में होगी। इससे पहले हमने आपको मौर्योत्तर काल और मौर्य काल के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी थी। तो हमें आशा है कि वो आप नोट्स रिवाइज करके नोट्स तैयार कर रहे होंगे। तो आज की हमारी जो क्लास होगी वो आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में होगी। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ से हुआ, कब हुआ, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ से हुआ। गुप्त साम्राज्य का उदय, तो आपको बताना है गुप्त साम्राज्य का उदय जो है गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी में हुआ। कब हुआ, तो आपको बताना है तीसरी शताब्दी में। तीसरी शताब्दी में, तीसरी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ, तो आपको बताना है उदय जो हुआ प्रयाग के निकट, प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। प्रयाग के निकट जो है कौशाम्बी है। पहले कौशाम्बी जो है प्रयाग जनपद के अंतर्गत ही आता था। तो कौशाम्बी जनपद से ही गुप्त काल की शुरुआत मानी जाती है। कौशाम्बी जनपद से, कौशाम्बी जनपद से गुप्त काल की शुरुआत मानी जाती है। गुप्त काल की या गुप्त साम्राज्य की स्थापना कौशाम्बी जनपद से हुई, तो इसको ध्यान में रखिएगा। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक, तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक तो आपको बताना है कौन थे, तो श्रीगुप्त थे। कौन थे, श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य का उदय जो है तीसरी शताब्दी में, तीसरी शताब्दी में हुआ था। और कहां से हुआ, तो प्रयाग के निकट कौशाम्बी जनपद से हुआ था। और किसने किया, तो श्रीगुप्त ने किया। श्रीगुप्त के जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था घटोत्कच। श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी घटोत्कच। श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे, श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी तो आपको बताना है कौन थे, तो घटोत्कच थे। उत्तराधिकारी घटोत्कच, घटोत्कच। उसके बाद आपको बताना है घटोत्कच के उत्तराधिकारी कौन हुए। तो घटोत्कच के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम हुए। घटोत्कच के उत्तराधिकारी, घटोत्कच के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम हुए। कौन हुए, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल के जो शासक थे वो अपने को महाराजाधिराज की उपाधि से विभूषित करते थे। गुप्त काल के जो शासक थे वो अपने को कौन सी उपाधि से विभूषित करते थे, तो गुप्त काल के शासक महाराजाधिराज की, शासक कौन सी उपाधि धारण करते थे, तो शासक महाराजाधिराज।
महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते थे। महाराजाधिराज, ये इंपॉर्टेंट है। महाराजाधिराज, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते थे। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते थे, की उपाधि धारण करते थे, उपाधि धारण करते थे। नोट कर लीजिएगा। तो यहां आपको श्रीगुप्त को विशेष याद करना है, कौशांबी इसको याद कर लेना है, और चंद्रगुप्त जो है, यह जो है गुप्त वंश का प्रथम महान शासक था। प्रथम महान शासक, इसको यहां नोट कर लीजिएगा। प्रथम महान शासक, महान शासक। गुप्त काल के जो शासक थे वो अपने को कौन सी उपाधि धारण करते थे? तो आपको बताना है महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते थे। आगे, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में, प्रथम के शासनकाल में, शासनकाल में कौन आए थे? तो शासनकाल में चीनी यात्री, चीनी यात्री फाहियान आया था। कौन आया था? चीनी यात्री फाहियान आया था। फाहियान, फाहियान की पुस्तक कभी कभी पूछ लेता है, फाहियान आया था। फाहियान की पुस्तक का नाम है फो क्यूकी। क्या है? तो आपको बताना है इसकी पुस्तक का नाम फो क्यूकी है। फो क्यूकी, फो क्यों की, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम जो है राजकुमारी महादेवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम जो है राजकुमारी, राजकुमारी कुमार महादेवी से विवाह किया। कुमार महादेवी से विवाह किया। और गुप्त संवत जो है, गुप्त संवत आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, गुप्त संवत कब चला था? तो गुप्त संवत, गुप्त संवत 319-20 में चला था। 319-20 में चला था। आगे, चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी जो हुए, वो हुए समुद्रगुप्त। कौन हुए? समुद्रगुप्त हुए। चंद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी, चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी, प्रथम के उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी कौन हुए? तो आपको बताना है समुद्रगुप्त हुए। समुद्रगुप्त हुए। आगे, समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त बीड़ा, बीड़ा वादक था। वादक था, जो इसके सिक्के पर, जो इसके सिक्के पर, इसके सिक्के, इसके सिक्के पर उत्कीर्ण है,
इसके सिक्के पर इसको बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह संगीत प्रेमी था। यहीं पर एक नोट कर लीजिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने शकों को पराजित कर चांदी का सिक्का जारी करवाया था। आगे देखेंगे, समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था हरिसेन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो दरबारी कवि आपको बताना है, दरबारी कवि हरिसेन था, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा? तो आपको बताना है हरिसेन ने लिखा था। अब इसमें आप एक बार पुनः जो है रिवाइज कर लीजिए कि आपके लिए क्या क्या नोट याद करना है। तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो विवाह हुआ था राजकुमारी कुमार महादेवी से हुआ था, इसको नोट कर लीजिएगा। गुप्त संवत कब चला था? 319 में चला था। चंद्रगुप्त प्रथम ने शकों को पराजित कर क्या चलाया था? चांदी का सिक्का चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था वो समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त जो है बीड़ा वादक था और ऐसा जो है उसके सिक्के पर जो है उत्कीर्ण होने से ऐसा प्रतीत होता है कि वह बहुत ही संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था उसका नाम क्या था? हरिसेन था, जिन्होंने क्या लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। आगे इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे। आगे देखेंगे, समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड कर लीजिए, या इसे आप द्वितीय भी लिख सकते हो। समुद्रगुप्त जो है विष्णु का उपासक भी था। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था, याद रखिएगा, का उपासक था। किसका उपासक था? तो विष्णु का उपासक था। नोट करते चलिएगा। आगे, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। समुद्रगुप्त ने राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ में जो है क्या होता है कि यज्ञ में जो है यज्ञशाला में जिंदा घोड़ा छोड़ा जाता था और उस घोड़े को जब यज्ञ में आहुति दी जाती थी तो वह घोड़ा जो है यज्ञ कुंड से अपना जो है प्राण बचाने के लिए क्या करता था? भागता था।
और वो जितनी दूर तक भाग कर जाता था वह क्षेत्र राजा का होता था। अगर कोई उस घोड़े को अगर कोई दूसरा शासक पकड़ता था तो राजा का उस राजा से युद्ध होता था। अगर युद्ध में वह राजा पराजित हो जाता था तो उसका राज्य भी छोड़ने वाले राजा को प्राप्त हो जाता था। तो इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ किसने किया तो आपको बताना है समुद्रगुप्त ने किया था। क्यों किया था तो आपको बताना है राज्य विस्तार के लिए। ठीक है, राज्य विस्तार के लिए इन्होंने क्या किया था, यज्ञ किया था। आगे क्या आगे इनके बारे में हाँ, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेपोलियन भी कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, नेपोलियन कहा जाता है। ये चीजें आपके कोई डीपली हमने पढ़ा भी नहीं रहे हैं। किसने इनको नेपोलियन कहा था तो B.A. स्मिथ ने कहा था। B.A. स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर विष्णु का उपासक था और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। इसको भी नोट करते चलिएगा, अंडरलाइन करते चलिएगा। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो आपको समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। कविराज भी कहा जाता है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी था वो कुमारगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ तो आपको बताना है कुमारगुप्त हुआ। उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ। कुमारगुप्त हुआ। ठीक है, अब यही जो कुमारगुप्त है वो क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। लिखिएगा, नोट करिएगा, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है तो आपको बताना है बिहार में है। नालंदा कहाँ है तो बिहार में है। जिसको जो है बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, नष्ट कर दिया था। इसको यहीं पर नोट कर लीजिएगा। लिखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को
विद्यालय को बख्तियार खिलजी ने खिलजी ने नष्ट किया था। इसको भी आप नोट करिएगा, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है कुमारगुप्त ने की थी। कहां पर की थी? तो आपको बताना है बिहार में की थी, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो आपको बताना है बख्तियार खिलजी ने किया था। आगे, कुमारगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो आपको बताना है स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ, ठीक है, स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य की संख्या कितनी थी? तो 14 थी। भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य कितने हुए थे? इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि कितने राजाओं ने धारण की थी? तो आपको बताना है 14, ठीक है। आगे की क्लास अगली क्लास में होगी। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही दरबार में 9 रत्न रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न रहते थे। तो मित्रों, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। जो इसमें छूटा, अगर कोई टॉपिक अगर बचा होगा तो हम अगली क्लास में इसको हम लेने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।